नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज़ चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा निर्देशक ने स्कूल कॉलेजों के छुट्टियों की सूची कर दी जारी। छुट्टियों में हो गई बड़ी बदलाव। वर्ष 2022 के लिए बिहार के नए हाई स्कूलों व कॉलेज के लिए अवकाश तालिका घोषित की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय पटना से बिहार राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए वर्ष 2022 की अवकाश तालिका जारी कर दिया गया है। वही शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अवकाश तालिका जारी किया। कॉलेज व विश्वविद्यालय में 52 दिनों का सामान्य अवकाश व 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश मिलेगा। इसमें 8 दिन रविवार को घटाने पर कुल 74 दिनों को अवकाश रहेगा। वही माध्यमिक विद्यालयों में 23 दिनों का ग्रीष्मावकाश के साथ 65 दिनों का अवकाश है, जिसमें 5 अवकाश रविवार के दिन पड़ रहे हैं। इसके चलते रविवार को छोड़कर हाई स्कूल में कुल 60 दिनों का अवकाश होगा। के तहत 1 जनवरी वर्ष के दिन सभी हाई स्कूल में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 15 जनवरी मकर संक्रांति, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी बसंत पंचमी, 16 फरवरी संत रविदास जयंती, 1 मार्च महाशिवरात्रि, 17 और 18 मार्च को होली, 19 मार्च को शबे बारात, 22 मार्च को बिहार दिवस, 9 अप्रैल को सम्राट अशोक अष्टमी, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती, 29 अप्रैल को रमजान का अंतिम जुमा, 3 और 4 मई को ईद उल फितर, 10 मई को जानकी नवमी, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा, ग्रीष्म अवकाश 23 मई से 14 जून यानी 23 दिनों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावे 11 जुलाई को बकरीद, 8 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवारी, 9 अगस्त मुहर्रम, 12 अगस्त रक्षाबंधन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 30 अगस्त हरतालिका व्रत तीज, 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, 19 सितंबर जितिया, 20 सितंबर कलश स्थापना, दुर्गा पूजा की छुट्टी 1 से 6 अक्टूबर तक, श्री कृष्ण सिंह जयंती 21 अक्टूबर 2022, दीपावली 24 से 25 अक्टूबर, चित्रगुप्त पूजा 27, छठ की पूजा 28 से लेकर 31, गुरु नानक जयंती 8 नवंबर, राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर, क्रिसमस डे का अवकाश 24 दिसंबर को रहेगा। अवकाश तालिका में स्पष्ट कि मुस्लिम के पर्व के अवकाश चांद दर्शन के अनुसार मान्य होगा तथा सभी जयंतियों के दिन विद्यालय पूर्ण रूपेण खुले रहेंगे। अगली खबर सासाराम से आ रही है, जहां प्रारंभिक कक्षा से ही बच्चों को मिलेगी अंग्रेजी की शिक्षा। इंग्लिश लर्निंग इज फन कार्यक्रम के तहत बच्चों में विकसित की जाएगी अंग्रेजी भाषा की समझ। अब सरकारी स्कूल में बच्चे ककहारा के साथ ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते बोलते दिख जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अंग्रेजी भाषा की समझ विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इंग्लिश लर्निंग इज फन कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक कक्षा से ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी। इंग्लिश लर्निंग इज फन कार्यक्रम के प्रथम चरण में सभी सरकारी स्कूलों में रेडियो उपलब्ध कराया गया था। रेडियो पर खेल खेल में अंग्रेजी सीखने की पद्धति के साथ पर तैयार पाठ्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। अब द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इंग्लिश लर्निंग इज फन कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। अब शिक्षकों को बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी सीखने के गुर सिखाए जाएंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन निबंधन कराने को कहा गया है। अंग्रेजी की बेहतर समझ होने से सरकारी बच्चों के शिक्षकों को बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। विद्यालय कोष की राशि से चकाचक होंगे भवन। अब
विद्यालय भवन के रंग रोगन, परिसर की साफ सफाई, बुनियादी सुविधा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राशि की कमी नहीं होगी। प्रधानाध्यापक अब विद्यालय कोष की राशि से विद्यालय भवन के रंग रोगन से लेकर मरम्मत तक का कार्य करा सकेंगे। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि राजकीयकृत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय विकास कोष की राशि से भवन का निर्माण व मरम्मत करा सकेंगे। प्राचार्य और प्रधानाचार्य को अब विद्यालय कोष की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रति माह एवं प्रति वर्ष की हिसाब से किया गया खर्च का निर्धारण प्रति वर्ष की हिसाब से 500 छात्र वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 1.5 लाख रुपए, 501 से 750 छात्र वाले बच्चों के प्रधानाध्यापक 2 लाख रुपए, 750 से अधिक वाले विद्यालय में प्रधानाध्यापक 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस राशि का उपयोग विद्यालय भवन के खिड़की दरवाजे की मरम्मत, उपस्कर की मरम्मत, पेयजल आदि के लिए कर सकेंगे। वही प्रति माह के हिसाब से 500 छात्र वाले विद्यालय में प्रधानाध्यापक 12,500 रुपये, 501 से लेकर 750 छात्र वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक 16,666 से 750 से अधिक छात्र वाले प्रधानाध्यापक 20,833 रुपये प्रति माह खर्च कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति में अब 5 लाख रुपए प्रति माह खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न जारी, कुल प्रश्नों में आधे का ही देना होगा जवाब। 17 से 24 फरवरी तक चलेगी मैट्रिक की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने इंटर के भी सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया था। अब मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र व मॉडल सेट स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर से साफ हो गया कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर और बढ़ा हुआ है। 2022 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्पों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर मॉडल पेपर उपलब्ध है। प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड line.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक में विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, वही संस्कृत विषय का 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। इसमें 15 लाख के लगभग परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्नों के आधे प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। जवाब में मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे, वही साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 से है, लेकिन स्टूडेंट को केवल 40 प्रश्नों के ही जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर संख्या 6 रहेगी, जबकि लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में 4-4 का जवाब देना है। उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2-2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 1-1 प्रश्न का जवाब देना होगा, यानी 110 में से छात्रों को मात्र 55 प्रश्नों का ही जवाब देना है। वही मैट्रिक की गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें से 50 का जवाब देना है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा का जवाब देता है तब भी मूल्यांकन 50 का होगा। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें 50 प्रश्नों का जवाब देना है, और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसमें 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। स्कूल में 60 दिन की छुट्टी 30 जून तक चलेगी। एडमिशन शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय के लिए वर्ष 2022 का अवकाश घोषित कर दिया। कुल 65 दिनों की छुट्टी सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन 5 रविवार होने के कारण इसे घटाकर 60 कर दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी, रामनवमी 10 जनवरी, 10 अप्रैल को 1 मई को मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, 9 अक्टूबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन रविवार को होने के कारण अलग से अवकाशी घोषित नहीं की गई है। नवंबर के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के वार्षिक परीक्षा 4 मार्च से शुरू होगी। राज्य के यूनिवर्सिटियों में साल 2022 में 82 छुट्टी